की वीरानियों में आसमान चुप था और जमीन पर इनकार करने वाले खड़े थे। अबू जहल, अली इब्न मुगीरा और अकरमा जैसे काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और तंज से कहने लगे, ऐ मोहम्मद, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो उस चांद को 2 टुकड़ों में बांट कर दिखाओ। हम तुम पर ईमान लाएंगे और इस्लाम कबूल करेंगे। रसूलुल्लाह ने उनकी तरफ देखा और ठहर कर पूछा, अगर मैं ये कर दिखाऊं तो क्या तुम वाकई ईमान ले आओगे? अल्लाह को अपना रब और मुझे उसका रसूल मान लोगे? काफिरों ने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नहीं, सिर्फ 2 नहीं, चांद को 4 टुकड़ों में बांट कर दिखाओ, तब हम यकीन करेंगे कि तुम वाकई सच्चे हो। अगर तुम ये कर सको तो हम गवाही देंगे कि अल्लाह एक है और तुम उसके भेजे हुए रसूल हो। वो घड़ी वक़्त की सबसे खास घड़ी बन गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और रब्बुल आलमीन से दुआ की, या अल्लाह, अपने इस बंदे की तस्दीक फरमा और चांद को मेरे इशारे पर 2 टुकड़ों में बांट दे। दुआ कबूल हुई। रसूलुल्लाह ने अपनी मुबारक उंगली को उठाया और चांद की तरफ इशारा किया, और वो लम्हा जिसे खुद आसमान ने देखा, जमीन ने महसूस किया, कायनात ने गवाही दी। चांद 2 टुकड़ों में बांट गया। चांद फट चुका था। मक्का की सर्द रात में आसमान 2 हिस्सों में बंटा हुआ था और उन 2 टुकड़ों के बीच हीरा पहाड़ यानी जबल हीरा साफ साफ नजर आ रहा था। काफिरों की आंखों ने यह मंजर देखा। उनके चेहरों पर खौफ भी था, हैरत भी, मगर दिल अब भी जिद और तकब्बुर में बंद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू जहल, गवाही दो, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी की। ऐ अली इब्न मुगीरा, ऐ राज इब्न आयल, तुम सब गवाह रहो। 4 टुकड़ों में बांट गया है अल्लाह के हुक्म से और मेरे इशारे पर। अब वादा निभाओ, अल्लाह को अपना रब मानो और मुझे उसका रसूल कबूल करो। मगर तकब्बुर ने आंखों पर पर्दा डाल रखा था। अबू जहल जोर से हंसा और बोला, ऐ मोहम्मद, अब तक हमें लगता था कि तुम सिर्फ जमीन का जादू जानते हो, मगर अब तो हम देख रहे हैं कि तुम आसमान पर भी जादू कर सकते हो। वाह, क्या जादू है तुम्हारा। दूसरे काफिर भी ठहाके लगाने लगे और कहने लगे, हमने ऐसा जादूगर आज तक नहीं देखा। लेकिन याद रखो, हम किसी जादूगर को कभी नबी नहीं मान सकते। हकीकत ये थी कि ईमान उनके नसीब में था ही नहीं। दिल सख्त थे, नियतें बंद थीं, और जब अल्लाह हिदायत छीन ले तो मौजिजा भी बेअसर रह जाता है। उस रात चांद फट गया मगर दिल ना फटे। नबी ने अपना हक अदा किया, मगर वो लोग नसीब से महरूम रह गए। और फिर उस मंजर की गवाही खुद कुरान ने दी, जब अल्लाह ताला ने सूरह अल कमर आयत 1 में फरमाया, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई है और चांद फट चुका है। और फिर एक किस्सा, एक दिन का मंजर है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त एक गरीब सादा सा देहाती, एक बदू, झुकी कमर, धूल से अटी हुई चप्पलें और कांधे पर लटकता हुआ थैला लिए मजलिस में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक गिरगिट था, गोह, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। उसने सहाबा की तरफ इशारा किया और सादा लहजे में पूछा, ये शख्स कौन है? सहाबा ने अदब से जवाब दिया, ये अल्लाह के रसूल हैं, तमाम जहान के लिए रहमत और नबी हैं। बदू ने बेपरवाही से कहा, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता। फिर उसने अपने हाथ की गोह को दिखाया और कहा, लेकिन अगर ये गिरगिट तुम्हारी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं तुम्हें नबी मान लूंगा। फिर सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर बोला, ऐ मोहम्मद, जब तक ये गिरगिट तेरी नबूवत को नहीं मानेगा मैं भी नहीं मानूंगा। सारे सहाबा की सांसें थम गईं, मगर रसूलुल्लाह मुस्कुराए और नरमी से फरमाया, ऐ बदू, सच्ची बात बताओ, अगर ये गिरगिट तुम्हारी बात मानकर मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या वाकई तुम ईमान ले आओगे? बदू ने लर्जती आवाज में कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं बेशक तुम पर ईमान लाऊंगा। नबी अकरम ने फरमाया, तो फिर उसे छोड़ दो। बदू ने हुक्म के मुताबिक गिरगिट को जमीन पर छोड़ दिया। मजलिस में सन्नाटा छा गया। सहाबा की निगाहें या तो गिरगिट पर थीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे रोशन पर। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को पुकारा, ऐ गिरगिट, हमारे पास आ और जवाब दे। जिस लम्हे ये अल्फाज अदा हुए उसी लम्हे गिरगिट जमीन पर सरकता हुआ आगे आया और फिर वो करिश्मा हुआ जिसे देखकर सारे लोग हिल गए। गिरगिट ने इंसानों जैसी साफ और शुद्ध अरबी जुबान में कहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। हर आंख खुली की खुली रह गई, हर दिल थरथरा उठा, हर लब से एक ही आवाज निकली, सुभान अल्लाह। ये कोई आम मंजर न था, ये करिश्मा था, नबी की नबूवत का इजहार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए गिरगिट, बता, जिसने जन्नत को रहमत और जहन्नुम को अजाब बनाया है वो कौन है? गिरगिट ने कहा, वो अल्लाह है, वही रब्बुल आलमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ मैं कौन हूँ? गिरगिट ने सर उठाकर कहा,
आप अल्लाह के रसूल हैं। जो आपकी नबूवत को मान लेगा वो कामयाब होगा, और जो आपको झुठलाएगा वो नाकाम रहेगा। सारे चेहरे जमीन की तरफ झुक गए, मगर एक चेहरा उठ गया। वो बदू का था। रसूलुल्लाह ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अब भी तुम्हारे दिल में मेरी नबूवत को लेकर कोई शक बाकी है? बदू की आंखों से आंसू बहने लगे और कांपते लबों से कहा, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिसके सामने एक गिरगिट ने आपकी नबूवत की गवाही दी हो, उसके लिए शक करना गुस्ताखी है। ए अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपकी खिदमत का मौका दीजिए। वो लम्हा जब एक बदू जो कल तक लात और उज्जा की कस्में खा रहा था, आज उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उठकर आगे बढ़ा और रुंधे हुए गले से कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे वो अल्फाज सिखाइए जो कहकर मैं अल्लाह का हो जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ आगे बढ़ाए। वो बेज़बान, अनपढ़, सादा दिल इंसान उन्हीं मुबारक हाथों को थामकर लबों पर लाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कल तक जो इनकार कर रहा था, आज वो तस्लीम कर रहा था। सुभान अल्लाह। सारा मजलिस रोशनी से भर गया। सहाबा की आंखों में आंसू थे और दिलों में ताजगी। एक गिरगिट की गवाही ने एक दिल को रोशन कर दिया और एक जान को जहन्नुम से निकालकर जन्नत की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों, एक और किस्सा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से लौटे, बदन थका हुआ था, आंखों में नूर, मगर जिस्म को आराम की जरूरत थी। एक दरख्त के साए तले ठहर गए, तलवार पास में रख दी और आंखें बंद कर लीं। मगर उस वक्त एक दुश्मन छुपते छुपाते आया। उसने तलवार उठाई, मयान से बाहर निकाली और सीधे अल्लाह के रसूल पर तान दी। फिजा में सन्नाटा छा गया। वो शख्स कहने लगा, ए मोहम्मद, बताओ अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? सारे आलम की सांसें थम गईं, मगर नबी रहमत की आवाज में कोई खौफ नहीं था। रसूलुल्लाह बोले, मुझे अल्लाह बचाएगा, बस ये सुनना था। उस शख्स का जिस्म कांपने लगा, हाथ थरथराने लगे, पांव लड़खड़ाए और तलवार उसके हाथ से जमीन पर गिर गई। अब नबी पाक उठे, तलवार उठाई और वही सवाल उस पर दोहराया, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? वो दुश्मन कांपते हुए बोला, अगर कोई इज्जतदार शख्स मेरी जान बख्श सकता है तो बस आप ही हैं। नबी करीम ने निगाहें झुकाईं, तलवार नीचे की और फरमाया, जा, मैं तुझे माफ करता हूँ, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर जब उस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफकत और बेमिसाल बड़प्पन को देखा, वो थम गया। सोचने लगा, ऐसा शख्स जिसे ताकत हासिल है फिर भी माफ कर देता है, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। वो वापस अपने कबीले की तरफ लौटा और चीख कर कहा, मैं ऐसे शख्स से मिला हूँ जिसकी शफकत की कोई हद नहीं, जिसका किरदार सबसे ऊंचा है और जिसकी आंखों में पूरी इंसानियत का दर्द बसा है। फिर उसने ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, आज से मैं तुमसे अलग हूँ, अब मैं उसी रहमत के पैगंबर का होकर रहूंगा। अगर उस शख्स के लिए जान भी देनी पड़े तो वो भी कबूल है। फिर वो दौड़ता हुआ वापस मदीना की तरफ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे मुसलमान बना दीजिए, मुझे आपके दर का खादिम बना लीजिए। नबी पाक ने मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और फरमाया, आजा, इस्लाम रहमत है, तेरा भी अब इसमें हिस्सा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लबों से फरमाया, पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जिसने कुछ लम्हे पहले तलवार तानी थी, अब वो अश्कों में डूबा, कलमा पढ़ता हुआ इस्लाम की रहमत में दाखिल हो गया। एक और वाकया सुनिए। एक सहाबी अदब से हाजिर हुए, आंखों में मोहब्बत थी, दिल में एक सवाल। रुकते हुए बोले, या रसूलुल्लाह, जब आप सामने होते हैं तो दिल को चैन मिल जाता है, आपका चेहरा देखकर ही रूह को सुकून मिल जाता है, मगर आखिरत में अगर आपका मुकाम ऊंचा हुआ और हम नीचे हुए तो अगर दीदार न हुआ तो फिर जन्नत कैसी? उसी लम्हे जिब्रील अमीन